नमस्कार दोस्तों, पंचशील एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जो आज हमारा विषय रहेगा भारतीय राजनीतिक शास्त्र से संबंधित। और जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा। जो हमारी राजनीति है उसका जो पहला अध्याय होता है संविधान सभा से शुरू। कई बच्चों इंक्वायरी आती है कि सर हम राजनीति शास्त्र कहाँ से शुरू करें, या जो राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो कहाँ से शुरू करें। उनकी नींव यहाँ से शुरू होती है संविधान सभा की, क्योंकि संविधान सभा बनेगी फिर संविधान बनेगा, उसके अनुच्छेद आएंगे, आर्टिकल आएंगे, अनुसूची आएंगी, उसमें आता रहेगा। लेकिन पहले संविधान सभा निर्माण कैसे हुआ और इसके क्या क्या कारण थे, किस कारण ये बना, कौन कौन इसमें लोग थे इंपॉर्टेंट, उनको हम आज देखेंगे। पहला जो हमारा नाम है संविधान। अब किसी देश का संविधान होगा तब उस देश को आज़ाद माना जाता है। इसलिए हमारे देश के जो प्रमुख राजनेता थे उन्होंने सोचा पहले हमें क्या चाहिए, हमारा संविधान होगा, उसके बाद हमने क्या जाना था आज़ादी। तो मतलब आज़ाद हो गए होते और संविधान ही नहीं होता तो किसको पता लगना था कि किसने क्या काम करना है, व्यवस्था कैसी रहनी है हमारी। इसके लिए क्या चाहिए था, हमें संविधान चाहिए था। अब संविधान तो आसानी से ऐसे बन जाता, संविधान किसी ने ऐसे दे दिया था लो ये आपका भारत का संविधान, ऐसे नहीं हुआ। जो भारत का संविधान है वो भारतीयों द्वारा बनाया गया था। अब इसके लिए संविधान बनेगा तो पहले इसकी मीटिंग होगी एक, उसका नाम बोलेगा संविधान सभा। अब संविधान सभा किससे बनेगी, इसके लिए इसमें इंग्लैंड का इसमें थोड़ा सा हाथ है। और क्या हो इंग्लैंड ने इसमें कितना सहयोग दिया हमारा। अब बात आती है 1946 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था भारत के लिए, क्योंकि इसके अगले साल हमने क्या हो जाना था, आज़ादी थी हमारी इसकी। लेकिन यहाँ क्या होता 1946 में इंग्लैंड से 3 लोगों का ग्रुप आया था, 3 लोगों का। वो 3 लोग क्यों आए थे, उन्होंने यहाँ पर क्या करना था, संविधान सभा के बारे में लोगों को बताना था भारतीयों को। तो इंग्लैंड से कौन कौन आए थे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए दिन देखने को मिल रहा है। वो 3 लोग कौन कौन थे, आए कहाँ थे से, ये आए थे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आए थे, कितने लोग आए थे, 3 लोग आए थे। पहला था लॉर्ड लॉरेंस, एक ये आ गया था, एक आया था क्रिप्स, और तीसरा था अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आए थे। आए कब थे, 1946 में ये आए थे। इनका जो ग्रुप का नाम दिया गया कैबिनेट, कि 3 क्या है, कैबिनेट है। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें हमारे मंत्री जाते हैं, उसको कहते हैं कैबिनेट मीटिंग। तो वैसे ये 3 लोगों का समूह आया था। ये कहाँ से आया था, ये आया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन से मतलब इंग्लैंड से आया था। भेजा था किसके लिए, आप जाओ भारत में, वहाँ लोगों को क्या करो, संविधान सभा बनाओ, गठित करो और उनको समझाओ कि संविधान में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो 3 लोग आए, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। इनमें से क्रिप्स और लॉरेंस ऑलरेडी भारत में थे। ये जो क्रिप्स था 1942 में क्या था, ये तो भारत में आ गया था 1942 में भी। और ये जो लॉरेंस था इस वक्त भारतीय सचिव था, भारतीय सचिव। पॉलिटिकल बिल्कुल बेस यहीं से शुरू हो रहा है कि भारतीय सचिव इस वक्त कौन था, लॉरेंस। क्रिप्स ये तो पहले भारत में आ गया था। इन तीनों में से जो नया आया था आदमी, व्यक्ति, वो कौन था, अलेक्जेंडर था। ये तो भारत का सचिव। ये सी मतलब एक होता था गवर्नर जनरल भारत का, और दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए कहता था भारतीय सचिव होता था। और ये सचिव भारतीय नहीं होता था, ये ब्रिटेन से आया हो कोई मंत्री होता था, उनकी एक विधान लोकसभा राज्यसभा से क्या होता था, उसकी संसद से किसी एक को सिलेक्ट करके किसकी हेल्प करने भेज देते थे, भारत की। तो उसको कहते हैं भारत का सचिव। होता है इंग्लैंड का कोई मंत्री था किसी विभाग का, पर किसकी हेल्प भेज दिया जाता था इसको, भारतीय गवर्नर जनरल की। तब आ गया ये मीटिंग। ये जो कैबिनेट आता है ये आ गया भारत में, नाम दिया है इसको कैबिनेट मिशन। इसकी जो साल है वो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कई बार यहीं से बाहर से क्वेश्चन आ जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो आया था 1946 में। कितने लोग आए थे इसमें, 3 लोग आए थे इसमें। कौन कौन से, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। अभी ये जी भारत में पहुँचे तो देखो यहाँ क्या होता है, उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना, इसने एक की रट ले रखी थी, हमें क्या चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। और पाकिस्तान की मांग तो 1940 में कर दी गई थी। अब पाकिस्तान की तो मांग हो गई थी तो वो तो सोच रहा था कि हमें देश बनने वाला है। जब ये लोग आए भारत में तो जिन्ना हो गया परेशान। वो क्यों हुआ
वो बोल रहा था कि हमें क्या चाहिए, लग देश, और ये कोई नई चीज़ लेकर आ गए। ये क्या लेकर आ गए थे, संविधान सभा बनाने के लिए आए थे, संविधान सभा, कि हम क्या बनाएंगे, संविधान सभा। लेकिन जिन्ना ने क्या कर इनका विरोध कर दिया। फिर क्या किया, जिन्हों को समझाया उन्होंने बोला कि संविधान सभा में जो सिलेक्ट होंगे उम्मीदवार, अगर उनसे आपकी ज़्यादा सीटें आ जाएगी, आप अलग देश मांग रहे हो, आपको कौन सा देश मिल जाएगा, भारतीय मिल जाएगा आपको पूरा ही, तो अब अलग देश क्यों चाहिए आपको। अगर शासन ही करना है आपको तो आप अपनी पार्टी से क्या करो, ज़्यादा सीटें आ जाओ लेकर कहाँ, संविधान सभा में, और पूरा का पूरा देश आपका हो जाएगा। ऐसा किसने बोला, जो 3 आदमी आए थे, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। सब इन्होंने संविधान सभा तो बनेगी, इसमें कितने उम्मीदवार चाहिए, तो इन्होंने एक आंकड़ा दिया उन 3 लोगों ने, जिसको हमने कैबिनेट मिशन कहा। उन्होंने बोला हमें कितने लोग चाहिए, 389। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 389 क्या चाहिए, लोग चाहिए, और यही लोग क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण, और संविधान सभा का निर्माण वाले क्या करेंगे, इस देश का संविधान को बनाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट आंकड़ा है 389। अब ये आंकड़ा क्यों आया, अब बोलने का आता है कि इन्होंने 250 क्यों लिया, 400 क्यों लिया, 500 क्यों लिया, 600 क्यों लिया, यही आंकड़ा क्यों लिया, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब आंकड़ा क्यों लिया था, उस वक्त भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और वर्तमान समय में नंबर 1 सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत, उस वक्त जनसंख्या। लेकिन टाइम पीरियड याद रखना, टाइम पीरियड क्या था, 1946 में। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, प्रति 10 लाख लोग, प्रति 10 लाख लोग किसी एक अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे कहाँ, संविधान सभा में। तो 10 लाख लोगों को प्रतिनिधि करेगा एक आदमी, एक व्यक्ति। तो 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति होगा, और 10 लाख में एक सिलेक्ट होते होते वो नंबर कितना हो गया हमारा, 389। ये 40 है लगभग आंकड़ा आया, तब तो यहाँ 389 है, नहीं तो ये 400 हो जाना था अगर 40 होता। इसके आसपास की जनसंख्या तो उस वक्त है, तो कितना आंकड़ा आया, 389। अब ये लोग क्या करेंगे, संविधान को बनाना शुरू कर देंगे, और जिन लोगों को क्या बोल दिया था, जिसकी ज़्यादा उम्मीदवार की सीटें आएगी, इस पार्टी की सीटें आएगी संविधान सभा सेलेक्ट होकर, वही भारत का महामहिम बनेगा। जिन हो गया खुश। अब जिन खुश क्यों हुआ, उसको लगा कि यहाँ तो बोलबाला मेरा ही है, क्योंकि उसका जो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ उसका ठीक संबंध था माउंटबेटन का। अब क्या होता है, ये 389 है, अंग्रेजों ने इसको डिवाइड कर दिया 3 भागों में। अब देखो संविधान यहाँ से कैसे कैसे मोल्ड हो रहा है। पहले दिया उन्होंने आंकड़ा 389। क्वेश्चन आता है यहाँ से, संविधान सभा में कितने लोगों का चुनाव हुआ था या नियुक्त करने के प्रावधान किया गया था। तो नियुक्त करने का प्रावधान कितना था, 389। अब देखते हैं ये जो प्रावधान किया गया था, इनको बाद में क्या किया, इसी को क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। वो 3 भाग कौन कौन थे, आंकड़ा कितना हमारे पास है, 389। अब इसको क्या कर दिया था, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। अब इन्होंने 3 भाग कौन कौन से, देखो क्वेश्चन यही से बेस्ड कौन थे, एग्जाम चाहे कोई भी हो, क्लास 3 का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, क्वेश्चन यही से आए थे। जैसे कैबिनेट मिशन वो तो है क्लास 4 में, तो कितना आंकड़ा आया था, ये आ जाएगा 3 में। तो कितने भागों डिवाइड किया गया था, वो आ जाएगा 2 में। और उन भागों में किस राज्य से कितने उम्मीदवार आए थे क्लास 1 की पोस्ट में। तो एग्जाम यहीं से पुट आउट होता है क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिटिकल का बेस। अब 3 भागों में डिवाइड किया, कौन कौन से 3 भाग, एक आ जाएगा जहाँ ब्रिटिश क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उस वक्त भारत में क्या था, गुलामी था, क्योंकि 1946 की बात है, 47 फिर तो बोरे बिस्तर पैकिंग का, अभी टाइम है 46 का। इन्होंने बोला यहाँ पर जहाँ पर ब्रिटिश क्षेत्र है, जहाँ पर क्या ब्रिटिश अधीन क्या है हमारा क्षेत्र है, वहाँ से कितने उम्मीदवार आएंगे, वहाँ करते हैं इन्होंने डिसाइड कितने उम्मीदवार आएंगे, वहाँ से आएंगे 292। और देखो आंकड़ा है 389 का। और कितने उम्मीदवार आएंगे वहाँ से, 292। ये कहाँ से आएंगे, जितना क्षेत्र ब्रिटिशों के अधीन था, यहाँ पर जहाँ पर क्या करते, अंग्रेजों के अधीन हमारे लोग काम करते थे। अगला जाता है देशी शासक, देशी शासक। अब देखो गुलाम तो था देश, एक जगह जहाँ पर एक एरिया इतना था,
जहाँ पर किसके अधीन था हमारा देश, अंग्रेजों के। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर देसी राजाओं का हुकूमत चलती थी। राजस्थान के बहुत हो जाएगा, हमारे हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, जहाँ पर देसी राजा क्या कर रहे थे, अपना काम करते, अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो वहाँ पर कितनी पोस्टें दी उन्होंने दी वहाँ पर 93। 292 सीटें कहाँ से आनी थी, जहाँ पर अंग्रेज काम कर रहे थे, अंग्रेजों का बोलबाला था। और 93 सीटें कहाँ से आती थी, जहाँ पर देसी शासक काम कर रहे थे। ये पूरी बात हो रही है भारत की। अब यहाँ जितने लोग आएंगे इकट्ठे होंगे कहाँ, संविधान सभा में। और जो तीसरा इन्होंने सिलेक्ट किया था वो किया था चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी अब यहाँ से थी 292 और 93 सीटें कहाँ से, जहाँ देसी शासक शासन कर रहे थे। और चीफ कमिश्नरी में सीटें दी इन्होंने 4। अब क्वेश्चन फिर से यहाँ से बनेगा। अब देखो 93 राज्य शासक, अब किस यहाँ से एग्जाम आने के चांस कम रहते हैं भाई, इतने सारे शासक कौन पूछेगा भाई 93 शासक किसने याद करने भी, किस राज्य से कौन कौन आया था। लेकिन क्वेश्चन जहाँ से आएगा यहीं से पुट आउट होगा। वो 4 कौन कौन से थे, 4 कौन कौन से थे, कौन कौन से थे। पहला जाएगा इसमें हमारा दिल्ली। अब चीफ कमिश्नर मतलब जैसे वर्तमान समय समझ लो जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उसी वक्त कितने केंद्र शासित प्रदेश हो रहे थे, 4। और यहाँ से 4 अंग्रेजों अधिकारियों को बुलाना था, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। वो 4 कौन कौन से थे, एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, अजमेर मतलब राजस्थान वाला एरिया, तीसरा था हमारा कुर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कुर्ग, जो कहाँ है, कर्नाटका में। और चौथा था हमारा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 4 थे जहाँ संविधान सभा के लिए अधिकारी आए थे अंग्रेजों के। एक था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग कर्नाटका और बलूचिस्तान। ये जो 3 हैं ये तो भारत में ही है, लेकिन बलूचिस्तान ये चल गया वर्तमान में पाकिस्तान में। तो सारे इकट्ठे किसके लिए हो रहे थे, ये सारे हो रहे थे इकट्ठे संविधान के निर्माण करने के लिए। संविधान का निर्माण करने के लिए सभा की जरूरत पड़ी, सभा की जरूरत पड़ी तो उसमें सीटें निकाली इन्होंने 389। अब किस सीट को डिवाइड कर दिए थे इन्होंने, ये जो हमारे शासक इनका जो सीटें थी कितने दी गई थी इनको, 93। किसके लिए, अब संविधान बनेगा तो इनका भी कुछ न उसमें होना चाहिए सहयोग, क्योंकि अभी तो भारतीय थे, शासक थे। और कुछ क्षेत्र से अंग्रेज थे, 292 सीटें उनकी थी, 92 उनकी। और 4 हमारे केंद्र क्या थे वो, चीफ कमिश्नरी। कौन कौन थे, एक हो जाएगा हमारा दिल्ली, एक हो जाएगा अजमेर, एक हो जाएगा कुर्ग, ये 3 थे। और चौथा जो है वो है हमारा बलूचिस्तान। यहाँ से कितनी सीटें आ रही थी, 292। और विदेशी शासक इनकी सीटें कितनी थी, 93। और ये 4, इन 4 का क्या था, ये थे चीफ कमिश्नरी। अब ये किसका निर्माण करने जा रहे थे, ये निर्माण करने जा रहे थे संविधान सभा का। और संविधान सभा क्या लिखने जा रही थी फिर, भारतीय संविधान। अब इसमें क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन कहाँ होंगे, इन सीटों के लिए होंगे इलेक्शन, क्योंकि तो मनोनीत थे। ये जो पोस्टें थी जो देशी शासक थे इनके थ्रू इलेक्शन हो गए, ये क्या थे, तो मनोनीत होने थे, मनोनीत। निर्वाचन सिर्फ यहाँ होना था, निर्वाचन। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा क्या संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन हुआ था या मनोनीत हुए थे या दोनों। तो आंसर आएगा आपका दोनों, क्योंकि 93 सीटें इनका क्या हो रहा था, मनोनीत हो रहा था और इनका निर्वाचन हो रहा था। और इनका ये भी क्या थे, मनोनीत थे भी, क्योंकि तो फिर ऑफिसर रैंक के थे। तो 4 कौन कौन थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। अब उस वक्त जो सीट पार्टी थी उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त कांग्रेस की, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। अब इलेक्शन होने थे और एक मुस्लिम लीग, बहुत सारी पार्टी छोटी पार्टी और भी थी, लेकिन जो बड़ी पार्टी उभर कर आ रही थी वो 2 ही पार्टी आ रही थी, एक मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस। अब मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि तो ऑब्वियसली कौन कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। वो क्या सोच रहा था, जो सीटें हैं इसमें जो 292 सीटें
सबसे अधिक किसकी आएगी? मुस्लिम लीग की आएगी, और मैं क्या कर दूंगा इस भारत का प्रतिनिधि करूँगा मैं। ऐसा किसने सोच लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो वो इसमें एग्री हो गया, चलो ठीक है भाई। और उसके मन में क्या था? पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, ऐसे रट कर दी उसने कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। बाद में अंग्रेजों ने उसको समझाया कि देख भाई, अगर इन सीटों में ज़्यादा सीटें आ गई आपकी सरकार की, तो अब इसलिए आपको देश की जरूरत है क्या, जब ये देश ही आपका हो जाएगा। और दूसरी बात तो कांग्रेस, अब देखो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर, कितने सीटों के इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर? 292। अब समझ रहे हैं 292 क्या चीज़ है? संविधान सभा के लिए यहाँ क्या निर्वाचन हो रहा है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट आता है इसका जुलाई 1946 में, यानी कि जल्दी काम हो रहा था। तो जो कांग्रेस थी और दूसरी पार्टी उस वक्त कौन थी? मुस्लिम लीग। और भी पार्टी थी इसमें, लेकिन प्रमुख पार्टी जो उभर कर आ रही थी, जैसे भारत में आमतौर पर 2 पार्टी है, तो वैसे ही अधिकतम तौर पर जिनका नाम चला था वो 2 थी, लेकिन ऐसा ही नहीं भी और पार्टियाँ नहीं थी, और पार्टियाँ भी थी। अब इलेक्शन होते हैं, इनको मिल जाती है सीटें 208, और इन बेचारों को मिल जाती है 73। पासा उल्टा हो गया था इधर, क्योंकि जो माउंट बेटन था उसने बोला था जिन्ने को कि देख भाई, जो तेरी सीटें होगी तेरे को लग होगी इतना आ जाएगी, और कांग्रेस हो जाएगी इतनी। जिन्ना खुश हो गया, लेकिन जिसने रिजल्ट निकला उस दिन क्या हो, पासा उल्टा हो गया। 73 मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को 208, बाकी पार्टी को मिली थी। जो हमारे अन्य यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे, अन्य को मिल गई थी हमारी 15 सीटें। अन्य को 15 थी, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। अब जब जिन्ना की बात पता चलती है कि हमें कितने सीटें 73, उसको पता लग गया था कि हाँ बोलबाला किसका हो रहा है, कांग्रेस का ही। उसने ये जो रिजल्ट आया था, ये आया था जुलाई में, जुलाई 1946। अब उसका अगस्त आ जाता है, और अगस्त को मुस्लिम लीग ने, जो उसका नेता था जिन्ना, उसको तो बेइज्जती हो गई थी इस पार्टी में, उस सभा में। तो उसने क्या किया, अपना गुस्सा निकाला उसने 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को। किसने? जिन्ना ने। पैसे जिन्ने को बस समझाने की कोशिश की गई थी इसमें कि आप ऐसे विधानसभा उम्मीदवार को लाइए, लेकिन जिन्ना नहीं मान रहा था। इसको समझाने के लिए हमारे जो दिग्गज नेता थे उन्होंने बहुत प्रयास किया था। ये है मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान का क्या बन गया था, पहला राष्ट्रपति। बस ऐसी पोस्ट का ही भूखा, देश कुछ नहीं देख रहा था, ये देख रहा था इतिहास में मेरा नाम आना चाहिए था। ये कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और ये कौन थे उस वक्त वाइस राय थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड माउंट बेटन। इसकी पत्नी थी एडविना, और बीच में है मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू जी ने बहुत कोशिश समझाने की, गांधी जी ने की कि देश का बंटवारा नहीं चाहिए, और पर ये नहीं मान रहा था मोहम्मद अली जिन्ना। इसने क्या सोचा कि मुझे सीटें चाहिए थी 208। भाई कहाँ से मैंने 208 जो मिली 73 सीटें, तो उसने कर दी थी पार्टी को उसने ही माना कि हमारी पार्टी का कोई भी संविधान सभा में नहीं जाएगा। जबकि बेवकूफ़ कितनी सीटें मिली थी इसको? 73। इसने क्या किया फिर 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि कुछ सतवाया था इसको, यहाँ तो निकाल नहीं सकता था, सीटें मिली थी। तो उसने क्या कर दिया, कलकत्ता एक जगह है नावखली, अपनी हार का गुस्सा निकालने के लिए कलकत्ता की जगह नावखली में हिंदुओं का मारना शुरू कर दिया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसने एक सप्ताह में लगभग 6 लाख से अधिक हिंदुओं को क्या कर दिया था, कत्लेआम कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखो बाकी पार्टी सोच रही कि संविधान सभा बनेगी, हम जाएंगे, ये बातें रखेंगे हम, और इसका लगे तामझाम चला हुआ है। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। और एक सप्ताह के अंदर 6 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी थी। किसके लिए? अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद गांधी जी जाते हैं कलकत्ता में, वो वहाँ उस दंगे को शांत कराने में सफल हो जाते हैं। अब बात आ रही है संविधान सभा की। अब संविधान सभा की क्या होती है? पहली बैठक होती है,
संविधान सभा की पहली बैठक। इसमें कितने लोग भाग लेते हैं, कौन अध्यक्षता करता है, बहुत सारे तमाम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके। और क्या होगी पहली बैठक। पर पहली बैठक किसकी हो रही है? ये हो रही है संविधान सभा की। अभी संविधान नहीं बना है हमारा, क्योंकि संविधान बनने के 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन जो टाइम लगा है। संविधान सभा बनने के तो पहली बैठक होगी। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो भाग लिया था पहली बैठक में लोगों ने, वो लिया था 207 लोगों ने। यहाँ से आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 207। अब देखो हुआ क्या था, 208 सीटें थी कांग्रेस की, 73 आई थी मुस्लिम लीग की। तो इतने कम लोगों ने क्यों लिया इसमें भाग? इन्होंने कर दिया सीधे ही मना कि हम तो क्या करेंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि नेता कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। सीधे कर दी मना, जो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, कत्लेआम कर देंगे उसको। तो जो उम्मीदवार जीते थे उस सभा में, उस निर्वाचन में, वो तो आए नहीं। और यहाँ था आंकड़ा 93। ये देसी रियासतें, ये भी नहीं आए थे इस बैठक में, आए नहीं इस बैठक में। अब क्यों नहीं आए? इनको ये कन्फ्यूज था इनके राजाओं को कि हम संविधान सभा में जाएं कि ना जाएं। ये कन्फ्यूज में कौन थे? ये सारे देसी शासक थे कि हम जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है, पहली संविधान सभा की बैठक हो रही है, उसमें जाएं या ना जाएं। और जाएं ना जाएं के चक्कर में क्या कर दिया, ये गए नहीं इस बैठक में। तब तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस का ही थे, 208 लोग थे। अब 207 ही लोग आए थे किस बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में। देखो सिलेक्ट कितने सारे हुए, 390 लोग चाहिए थे, लेकिन पहली बैठक में कितने आए थे, 207 ही। ये तो आए नहीं, ये तो चलो इन आना नहीं था, इनकी तो चलो बेइज्जती हो गई थी यहाँ, क्योंकि इन्होंने सोचा हम क्या करेंगे, भारत का कायदे आजम बनूंगा मैं भी। किसने बोला था सा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलो ये तो आए नहीं। ये आए कांग्रेस, कितने लोगों ने भाग लिया था। और सवाल आता है यहाँ, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था इसमें महिलाएं थी मात्र, महिलाएं पहली बैठक में थी 9 महिला, और टोटल महिलाएं थी 15 कौन महिलाएं थी? ये महिलाएं थी संविधान सभा जो निर्वाचन हुआ था वहाँ से सिलेक्ट होकर आई थी। कुल महिलाएं थी 15, और पहली बैठक में थी केवल 9 महिलाएं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पुट आउट होता है कि भारतीय संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? वो महिला थी बेगम अजाज रसूल। क्वेश्चन एक्चुअली यहीं से ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थ्योरी थोड़ी लिखनी वहाँ पर, वहाँ तो पुट टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर। इन महिलाओं में मुस्लिम महिला एक ही थी, एकमात्र मुस्लिम महिला। नाम था इनका बेगम अजाज रसूल। बेगम अजाज रसूल है एकमात्र मुस्लिम महिला जिन्होंने किस में भाग लिया था, संविधान सभा में। सिलेक्ट होकर भी एक ही आए थे, जो आपको ये दिख रहे हैं, यही है बेगम अजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला जो इतने सीटों में सिलेक्ट होकर एक ही आई थी। कुल महिलाएं थी 15, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजाज रसूल। और पहली कैबिनेट में कितने महिलाओं ने भाग लिया था? 9 महिलाओं ने। अब क्या हो रहा है, पहली कैबिनेट हो जाएगी। अभी जो पहली बैठक हो रही है, जो लोग आ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अब इसके लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है कि अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अध्यक्ष होगा अध्यक्ष। अब एकदम से कैबिनेट बैठक बनी तो क्या करें, एक अध्यक्ष थे ना, लेकिन जल्द जल्दी बैठक हो रही थी, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष चुना इन्होंने कि बाद में क्या करेंगे, हम बाद में हम अस्थायी अध्यक्ष फिर से ले आएंगे। जैसे क्लास नई नई क्लास बनती है, पहले क्या 2-4 दिन एक मॉनिटर में किसी को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता योग्यता किसका, कौन बच्चा कैसा है।
तो एक कैसे मॉनिटर खड़ा कर देते हैं कि 2-4 दिन वही करता है क्लास कंट्रोल। बाद में जो क्लास धीरे बढ़ती है तो पता लगता है कौन सा बच्चा कैसा है, कौन कैसा है, तो फिर से एक और असली जो रियल मॉनिटर बना दी जाता है। तो वैसे हो रहा था यहाँ पर। तो पहले क्या होता, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी शब्द ध्यान रखना, अस्थायी लिखा है यहाँ पर कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बना गए थे पहले संविधान सभा की मीटिंग की। तो ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे हमारे इस मीटिंग के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद पहली मीटिंग होगी, इन्होंने इसका क्या कर दिया था, अध्यक्षता कर दी थी। जो ये थे इनका चुनाव कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता, सिलेक्ट कैसे होते हैं। सबसे अधिक उम्र के नेता तो उस वक्त थे, सबसे अधिक उम्र के नेता ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो दिख रहे हैं आपको ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे अधिक उम्र वाले वही थे, इसलिए इनको क्या कर दिया था, सिलेक्ट कर दिया गया था। ये तो गया अध्यक्ष। अब इसी सभा की एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष। नाम है इनका हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इंपॉर्टेंट नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये थे हमारे अध्यक्ष, ये थे हमारे उपाध्यक्ष। तो क्वेश्चन क्या है देखने को आपको कि पहले संविधान सभा ये क्या थे हमारे अध्यक्ष। अब आगे उपाध्यक्ष। इनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये थे कहाँ के, ये थे राजस्थान से। और हमारा अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे, वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। एक हमारी पहली बैठक। अब इसी तरह के अगली बैठक होती है दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, इतने सिलेक्ट हो रहे हैं, हर एक टू द पॉइंट्स इतने मैंने कराए, यहाँ से एग्जाम आया है एग्जाम में। तो आप तब तक के लिए अगली क्लास में बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए। तब तक के लिए जय हिंद।